उस दिन नीले आसमान में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रनवे पर खड़े विमान, यात्रियों की हल्की हल्की आवाज़ें, पायलटों की पेशेवर बातचीत और कंट्रोल टावर की शांत निर्देशात्मक भाषा। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह इतिहास की सबसे भयानक हवाई त्रासदी की गवाह बनने वाली है। यह कहानी है टेनेरिफ एयरपोर्ट की। साल था 1977। एक तरफ था पैन एम का बोइंग 747 जिसमें यात्री अपनी छुट्टियों का सपना देख रहे थे। अंदर हल्की मुस्कानें थीं, बच्चों की उत्सुक निगाहें खिड़की से बाहर झांक रही थीं। केबिन क्रू रोज की तरह सुरक्षा निर्देश दे रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दूसरी तरफ उसी हवाई अड्डे पर खड़ा था केएलएम का एक और विशाल बोइंग 747। दोनों ही विमान दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से थे। पायलट अनुभवी थे, हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक, हर वो चीज़ मौजूद थी जिस पर इंसान भरोसा करता है। लेकिन कभी-कभी इतिहास ये दिखा देता है कि तकनीक और अनुभव भी इंसानी गलतफहमी के आगे कितने असहाय हो जाते हैं। अचानक मौसम ने करवट ली। रनवे पर घना कोहरा छाने लगा, इतना घना कि कुछ मीटर आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बदले हुए माहौल में कंट्रोल टावर के निर्देश और ज्यादा सावधानी भरे हो गए। रेडियो पर संदेश आ जा रहे थे, लेकिन शब्दों में कहीं कहीं अस्पष्टता थी। वही अस्पष्टता जो आगे चलकर मौत का कारण बनने वाली थी। केएलएम के विमान को रनवे पर अपनी जगह पर बने रहने और उड़ान भरने की अंतिम मंजूरी का इंतजार करने को कहा गया। वहीं पैन एम विमान को रनवे खाली करने का निर्देश मिला, लेकिन रेडियो पर हुई बातचीत में एक खतरनाक गलतफहमी पैदा हो गई। केएलएम के पायलट कैप्टन वैन जैंटन, जो दुनिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे, ने यह मान लिया कि उन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिल चुकी है। शायद समय का दबाव, शायद भाषा की बाधा, या शायद सिर्फ एक पल की चूक। सामने घना कोहरा था। सामने क्या है, ये देख पाना नामुमकिन था। कैप्टन वैन जेंटन ने अपने विशाल विमान को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसी रनवे पर पैन एम का विमान अभी भी मौजूद था। उसके पायलट को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से एक और विशालकाय विमान पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा है। पैन एम के कॉकपिट में अचानक एक एहसास हुआ। उन्होंने सामने कोहरे से उभरती हुई लैंडिंग लाइट्स देखीं। उन्हें लगा कि शायद ये हो नहीं सकता। उन्होंने चिल्लाकर विमान को रनवे से हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक भयानक टक्कर हुई। धातु की गूंज, जोरदार विस्फोट की आवाज़, आसमान तक उठती आग की लपटें और चारों तरफ फैली चीखें। एक पल पहले जो विमान इंसानी सपनों को लेकर उड़ान भरने वाले थे, वे आग के विशाल गोलों में बदल गए। आसमान काले धुएं से भर गया। रनवे पर हर तरफ मलबा बिखर गया। केएलएम विमान में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। विमान तुरंत आग के गोले में तब्दील हो गया। पैन एम विमान के कुछ हिस्सों में आग नहीं फैली, जिससे कुछ लोग बच निकलने में कामयाब रहे। जो बचे, उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसे इंसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जलता हुआ विमान, मदद की पुकार और चारों तरफ अफरा तफरी। रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंचीं, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि किसी भी कोशिश से समय को पीछे नहीं घुमाया जा सकता था। इस हादसे में कुल 533 जिंदगियां कुछ ही पलों में खत्म हो गईं। परिवारों की खुशियां, बच्चों के सपने, अधूरी कहानियां, सब कुछ उसी रनवे पर दफन हो गया। यह आज भी इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। बाद में जब जांच हुई तो सामने आया कि यह हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं हुआ था, न ही विमान में कोई बड़ी यांत्रिक समस्या थी। यह हादसा हुआ था गलतफहमी, दबाव और इंसानी संवाद की एक छोटी सी चूक की वजह से। कुछ शब्द, कुछ सेकंड और एक गलत अनुमान, और इतिहास की सबसे बड़ी हवाई त्रासदी बन गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। इसके बाद पायलटों और कंट्रोल टावर के बीच संवाद के लिए मानक शब्दावली बनाई गई। नियम बदले गए, ट्रेनिंग को और सख्त किया गया और यह सिखाया गया कि आसमान में छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है।
आज भी जब विमान रनवे पर खड़ा होता है और उड़ान भरने से पहले कुछ सेकंड रुकता है, तो वह रुकावट सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती। वह उन 543 लोगों की याद होती है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, जिम्मेदारी और स्पष्ट संवाद की अहमियत कभी कम नहीं होती। अगर आपको यह सच्ची घटना जानकर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर आपको यह सच्ची घटना जानकर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।